नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है, उसमें हम UGC नेट को किस तरीके से पेपर को वहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, आज हम इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपने देखिए यहाँ पर आपको मैं ये बताऊंगा कि मॉक टेस्ट आपने कैसे करना है। जब आप पेपर करने वहाँ पर बैठेंगे, आपको वहाँ पर पेपर प्रॉपर खुला हुआ मिलेगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कंप्यूटर पर कैसे करनी है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर चलाने की नॉलेज नहीं होती है, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है इसका पता होता है। इसलिए हम यहाँ पर एक मॉक टेस्ट करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने मॉक टेस्ट का ऑप्शन दे रखा होगा, ये रहा मॉक टेस्ट, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा पेपर देना है, तो सिलेक्ट कर लीजिए। आपने UGC नेट का पेपर देना है। दूसरे में आप सिलेक्ट कीजिए कि आपने कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना है। जिस भी सब्जेक्ट को आप देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप इसमें देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। आपकी इच्छा कि आपने किस सब्जेक्ट का पेपर देना है, तो भाई आप अपने अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मैंने संस्कृत को कर लिया है। अब देखिए स्टार्ट मॉक टेस्ट, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर क्या लिखा है कि आपका जो सिस्टम नेम है, वहाँ पर आपका सिस्टम नेम होगा जो कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेगा। क्या कह रहे हैं इस पर, कॉन्टैक्ट इन्विजिलेटर इफ़ द नेम एंड फोटोग्राफ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज़ नॉट योर्स, ये लिखा मिलेगा। और उसके बाद आपकी फ़ोटो भी वहाँ पर आपको मिलेगी जहाँ पर आपको बिठाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद भाई ये लॉगिन डेमो है। अब यूज़र नेम आपको वहाँ पर क्या यूज़र नेम होता है वो अपने आप देते हैं, और पासवर्ड होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको बिना किसी स्पेस के भरनी होती है, और यहाँ पर आपने कुछ नहीं भरना, बस लॉगिन कीजिए। उसके बाद देखिए तो आपके सामने ये एक ऑप्शन खुलता है, चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर संस्कृत का ही मैंने चूज़ किया है, तो संस्कृत का मीडियम तो संस्कृत ही रहेगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ये 4-5 ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर वाइट कलर है, किसी क्वेश्चन में ऐसे ब्लिंक होता है आंसर शीट्स के अंदर, तो मतलब इसका क्या है, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, यानी आपने अभी तक उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। रेड हो रहा है तो इसका उत्तर है कि भाई यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने उस क्वेश्चन को देख तो लिया है बट आपने उसका आंसर नहीं दिया है। और जब कोई जो आपकी शीट्स होगी जिसमें आपने देखना है कि आपके क्वेश्चंस किस किस का आपने आंसर दिया है, किसका नहीं दिया है, अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसका आंसर दे दिया है। उसके बाद बिल्कुल ये इस बैंगनी रंग का आपके सामने अगर कोई कुछ क्वेश्चन के ऊपर ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। भी आपने क्वेश्चन को आंसर तो दिया नहीं है बट आपने इसको मार्क कर लिया है रिव्यू के लिए। और जब ऐसे ही किसी बैंगनी रंग वाले में थोड़ा सा ग्रीन होगा तो इसका मतलब ये होगा भाई कि आपने क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है और उसको मार्क फॉर रिव्यू किया है। अगर आप इतना कर देते हैं, रिव्यू के लिए रख देते हैं, उसका आंसर भी दे देते हैं, तो फिर भाई आपका वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो इवेलुएट होगा, यानी उसको माना जाएगा। उसके बाद ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखी हैं भाई। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है आपने, आंसर द क्वेश्चंस, ये सभी रिस्पॉन्सेज यहाँ पे हैं। आपने अगर किसी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स चेंज करना है तो आप क्लियर रिस्पॉन्स में जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं देखिए सारा आपको बताऊँगा। उसके बाद आई हैव, इसको आपने सेलेक्ट करना है और प्रोसीड कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपके 2 घंटे स्टार्ट हो गए भाई, क्योंकि आपको संस्कृत का पेपर, वैसे तो देखिए आपको 3 घंटे पूरे मिलेंगे, पहला पेपर का 1 घंटा, दूसरे पेपर के 2 घंटे, टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा। इन्होंने मॉक टेस्ट पुराना डाल रखा है इसलिए उसके हिसाब से चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए
पहला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखितेषु कतमं ब्राह्मणं सामवेदीयं नास्ति। अब इनमें कौन सा सामवेद का ब्राह्मण नहीं है? आप जानते हैं कि भाई शतपथ ब्राह्मण है जो सामवेद का नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपको पता है भाई इसमें नहीं है, तो मतलब आपने दूसरे को क्लिक कर दिया। अब उसके बाद देखिए जब आपने इसको क्लिक किया नीचे क्या ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें, सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब अगर आपको इसका आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, तो अब आपके पास देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन खुल गया। ठीक है, इस प्रकार आपने दूसरे का आंसर भी देना है कि जैसे निम्नलिखितेषु केन ज्योतिष शास्त्रम आधृत्य ऋग्वेदस्य कालो निर्धारितः, तो आप जानते हो बाल गंगाधर तिलक थे। सी ऑप्शन है तो 3 को क्लिक कर दीजिए ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। ऐसे आपने सबको करना है भाई। अब मान लो इसका उत्तर मुझे नहीं आता है, मैंने देखिए मुझे वैसे पता तो है इसका काणव शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंध है, मुझे पता नहीं है, और मुझे थोड़ा लगता है कि डाउट है कि भाई ये मुझे लगता है कि यजुर्वेद का नहीं है, तो फिर मैंने यजुर्वेद कर दिया, फिर भी यहाँ पे यजुर्वेद का ही है। और मैं इसको क्या करता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। चलो मैंने इसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन खुल गया मेरे सामने, कौशितकी ब्राह्मणम केन वेदेन संबद्धम अस्ति। अब आपको पता है ये ऋग्वेद से संबंध रखता है, तो भाई इसमें ऋग्वेद में सी ऑप्शन को ठीक क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो अब मैंने तीनों तरीके के आपको यहाँ पर आंसर दे दिए हैं। अब एक और देख लेते हैं। अब ये 4 क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको दे दिए। अब देखिए अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या विंडो खुल रही है कि 96 क्वेश्चन पर आप अब तक गए नहीं हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आपने आंसर नहीं दिया है। 2 ग्रीन हो रहे हैं मतलब 2 के आंसर आपने दे दिए हैं। एक बैंगनी रंग में है मतलब मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन है आपका, और एक है आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। तो अब देखिए पहले का मैंने उत्तर बिल्कुल दे दिया है, दूसरे का दे दिया है, तीसरा रिव्यू के लिए रखा है, और चौथे को मैंने अभी तक उत्तर दे तो दिया है लेकिन मैं उसको इवैल्यूएशन के लिए रख लिया। लेकिन अगर मुझे इन्हीं क्वेश्चंस पर जो दोबारा जाना है तो मैं इसी को कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर 3 पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इस पर 3 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके सामने वहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होगा तीसरा देखो खुल गया। ठीक है, और अब इसको मैं यहाँ पर जाकर, अब मैंने इसका, मुझे पता है काणव शतपथ ब्राह्मण हमारा यजुर्वेद का है, तो अब मैं इसको 3 आ गया तो मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। अब नीचे देखिए 3 हमारा ग्रीन हो गया। अब मैं 4 पर ही क्लिक करता हूँ, कर दिया। अब ऊपर देखना चौथा क्वेश्चन खुला मिलेगा आपको, ये देखिए मिल गया। तो अब मैंने इसका मार्क फॉर रिव्यू रखा था तो मैं इसको भी अब इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए नीचे हमारा 4 नंबर भी ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से आपको बार बार क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे जो आपकी ये आंसर शीट आपको दे रखी होगी इसमें किसी भी क्वेश्चन पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अब मुझे 32वें क्वेश्चन का आंसर देना है तो मैं डायरेक्ट 32वें क्वेश्चन पर गया। ऊपर देखिए आपका 32वां क्वेश्चन यहाँ पर खुल जाएगा। अगर मैं उसके बाद 48वें क्वेश्चन पर जाना चाहता हूँ तो मैं अपने जो हमारे पास माउस होता है उससे हम कर्सर को 48वें क्वेश्चन पर ब्लिंक करेंगे, देखिए आपका यहाँ पर 48वां क्वेश्चन खुल जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका होता है पेपर को देने का। और जब आपके सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, किसी भी टाइम पे पूरे हो सकते हैं, तब आप क्या करेंगे भाई, तब आपने क्या करना है, यहाँ पर कर देना है सबमिट का ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए सबमिट करते ही क्या आएगा, आपके पास आएगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 थे भाई, 4 के आपने आंसर दिए हैं, 3 के आंसर नहीं दिए हैं क्योंकि वो मैंने सिर्फ देखे थे ना इसलिए। और आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्किंग, नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो भाई अब आपके पास है कि आप मतलब पेपर सबमिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। लेकिन आपने अभी नहीं करना है तो मैं देखो कर ही देता हूँ, मैं इसको यस कर देता हूँ। तो ये हो गया, थैंक यू सबमिट सक्सेसफुली। अब व्यू रिज़ल्ट का तो यहाँ तो मिल जाएगा बट वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर तो आपका फाइनल रिज़ल्ट बाद में ही आता है। तो यहाँ पर मैंने 4 ही क्वेश्चन के आंसर दिए थे तो मैं व्यू रिज़ल्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे आ गया मेरा कि मैंने 4 के अटैम्प्ट किए थे, 4 के ही 4 मेरे बिल्कुल सही हैं इसके अंदर। ओके,
तो भाई इस तरीके से हम मॉक टेस्ट को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जाने का ऑप्शंस था, मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। ठीक है, हम बैक हो गए। अब दोबारा से हम मॉक टेस्ट पर आ गए। तो इस तरीके से आप मॉक टेस्ट को दोस्तों कर सकते हैं और अपना जो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें जानकर किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है उसको हम कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके पेपर के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।